वैदिक गणित के द्वारा घन ज्ञात करना। सूत्र क्या है? निखिलम। निखिलम में जब संख्या हमारे पास आधार, जब संख्या हमारे पास क्या आधार, किसके आधार मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इनके निकट हो, इनके कैसे हो? निकट हो, तब इस विधि से हम घन निकालते हैं। इस विधि से घन आसानी से ज्ञात हो जाता। इस विधि से घन आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कुछ अंकों को। जैसे हमारे पास संख्या है, मान लो 12 का घन करना। 12 का घन कैसे करेंगे ये समझे। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास यहाँ आधार कितना है, तो आधार हमारे पास ये जो 12 है वो 10 के बहुत समीप है, इसलिए आधार इसका 10 होता है। आधार से कितनी ज़्यादा है वह इसका विचलन कहलाएगा। ये आधार से 2 ज़्यादा है तो 2 इसका विचलन कहलाएगा। 12 को जब हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 12 गुणित 12। ध्यान से देखिए 12 अपने आधार से जितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए धनात्मक चिन्ह बनाते हुए लिख रहे हैं। अब इसका हल किस प्रकार से होगा तो देखिए, सबसे पहले हम देखें कि इकाई की तरफ से आने वाला अंक क्या होगा, जिसको हम लिखते किसका? उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग क्या आएगा? तो उत्तर का दायां भाग मतलब जो विचलन है इसकी घात 3 कर दो। विचलन क्या है? 2। 2 की घात जब हम 3 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमें मिला कितना? उत्तर के दाएं भाग में 8। एक बात का और ध्यान रखें, क्योंकि आधार में 1 शून्य है इसलिए दाएं भाग में 1 अंक की ही संख्या होगी। अब बारी आती है उत्तर का मध्य भाग क्या होगा। किसका? यही उत्तर का मध्य भाग क्या होगा। तो मध्य भाग में जब हम संख्या लिखते हैं तो वो होगा 3 ब्रैकेट में विचलन की घात 2 धन। अगर कोई हासिल आता है तो उसको जोड़ना है। तो ध्यान से देखिए, मध्य भाग में 3 गुणित विचलन की घात 2। विचलन हमारे पास 2 है, हासिल हमारे पास कुछ नहीं आया, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हमारे पास मध्य भाग आया 12। हम इसको लिखेंगे 12 के 2, हासिल का 1। अब आता है, अब बारी है उत्तर के बाएं भाग की। तो उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग देखें तो हम कोई भी संख्या लेंगे। 12 क्योंकि सब एक जैसी है तो हम क्या लेते? कोई भी संख्या लेते और उसमें 2 विचलनों को जोड़ देते। संख्या धन 2 विचलन, क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए संख्या सभी वही होगी, एक जैसी ही। तो संख्या हमारे पास 12 है। संख्या कितनी? हमारे पास 12 है। संख्या हमारे पास 12 है प्लस 2 विचलन क्या हुए? 2 धन 2 प्लस यहाँ पर जो हासिल आता उसको हम जोड़ देंगे। हासिल कितना? हासिल है हमारे पास 1। तो जब जोड़ेंगे तो 12 में 2 जोड़ा 14, 14 2 16, 16 और 1 17। तो हमारे पास इस संख्या यानी कि इसका 12 का घन, ध्यान से देखिए तो वह आया 1728।
इसी प्रकार से यदि ये संख्या 12 की बजाय 102 होती और उसका हम घन करते तो क्या लिखते? ध्यान दे, 102 गुणित 102। यहां अगर देखें तो यहां हमारे पास आधार 100 है। इसके पहले संख्या 12 थी तो उसमें आधार हमारे पास 10 था, एक शून्य था, इसलिए उत्तर के दाएं भाग मध्य भाग में एक एक अंक है। लेकिन यहाँ अब हमारे पास आधार 100 है तो उत्तर के दाहिने भाग मध्य भाग में दो दो अंक आएंगे, इसलिए हम इनको 02 02 02 लिखते हैं। विधि वही, यदि हम उत्तर का दायां भाग निकालेंगे तो क्या होगा? विचलन की घात 3। विचलन कितना है? 02 02 की घात 3, 2 दूनी 4 4 और 4 दूनी 8। लेकिन लिखेंगे क्या? क्योंकि दो अंक की संख्या लिखना है तो इसलिए हम लिखेंगे 08। उत्तर का मध्य भाग 3 विचलन की घात 2 धन हासिल 3 का गुणा होगा किससे? 02 से, 3 दूनी 6, क्योंकि हासिल है ही नहीं तो इसलिए मध्य भाग में केवल अंक होगा 06। 102 धन 02 धन 02 धन हासिल है ही नहीं यहाँ तो 102 में 2 को जोड़ेंगे तो 104, 104 में 2 को जोड़ेंगे तो मान आएगा 106। किसका? 102 की घात 3 का मान मिल गया हमको। कितना? 10,60,608। मध्य में हमारे पास 3 गुणित विचलन की घात 2, 02 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, न कि यहाँ 6 आएगा इसलिए यहाँ 12 आएगा। तो उत्तर क्या होगा? 102 की घात 3 का मान 10,61,208। आइए इसी तारतम्य में अगली संख्या हम देख रहे हैं 104 का घन। 104 गुणित 104। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये अपने आधार से 4 ज्यादा है। ये अपने आधार से कितनी? 4 ज्यादा है। यहाँ पर भी हमारे पास आधार कितना है? तो आधार हमारे पास है 04, आधार 100 और आधार से विचलन कितना है? तो विचलन है 04। स्टेप विचलन की घात 3। ध्यान से देखिए, उत्तर का दायां भाग विचलन की घात 3, विचलन की घात 3 मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, पूरे 2 अंक आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि आधार 100 है उसमें 2 शून्य है। मध्य भाग क्या होगा? विचलन की घात 2 गुणित 3। मध्य भाग क्या होगा? विचलन की घात 2 गुणित 3, और अगर कोई हासिल हो तो हासिल तो है ही नहीं है तो क्या होगा? विचलन की घात 2 यानी 04 की घात 2, 4 चौक 16 और 16 तिया 48। अगला यदि हम देखें उत्तर का बायां भाग संख्या धन 2 विचलन, संख्या कौन सी है? 104, उसमें विचलन 04 और 04 को जोड़ेंगे तो 104 में 4 को जोड़ेंगे तो 108, 108 में 4 को जोड़ेंगे तो 112। तो हमारे पास किसका? 104 का घन कंप्लीट हो गया है। कितना? 11,24,864। आइए अगला देखिए। इसमें हम अगली संख्या देखते। क्या? 108 की घात 3। 108 गुणित 108, क्योंकि यहाँ पर आधार हमारे पास पुनः कितना है? 100 है। आधार से क्या विचलन कितनी संख्या ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। इसमें विचलन की घात 3 मतलब किसकी? 08 की घात 3
तो 8 8 64, 64 का 8 में गुना करेंगे तो 512। यदि हम उस स्टेप को विचलन की घात 3, तो 8 8 64, 64 का 8 में गुना करेंगे तो 512 आएगा। 512 के 12 हासिल के 5। मध्य भाग विचलन की घात 2 गुणित 3 धन हासिल। विचलन की घात 2 मतलब 8 8 64, 64 में 3 का गुणा, विचलन की घात 2 गुणित 3 तो 192 में 5 जोड़ेंगे 197 के हम यहाँ 97 लिखेंगे और हासिल का 1। संख्या धन 2 विचलन, संख्या धन 2 विचलन, कोई भी संख्या लेंगे और 2 विचलन लेंगे तो 2 विचलन 8 8 16, 108 को जोड़ेंगे तो 124 में 1 जोड़ा तो माना है 125। तो हमारे पास किसका 108 का घन कंप्लीट हो गया। क्या गया 12,59,712। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।